चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है? किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर नोट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से क्या होती हैं, अरेंज होती है, वो क्या होती है किसी भी एटम की स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दी, अलग अलग डेफिनेशन में थ्योरी दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन। डाल्टन, इसका फुल नेम था जॉन और डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले क्या दी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दी थी, तो फर्स्ट सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या की थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड की थी। उनके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन, all matter, atoms, particles are same। मतलब उन्होंने क्या बताया कि एटम मैटर में ऑल मैटर में एटम के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे सेम होते हैं। और किसी भी एटम के पार्टिकल को क्या नहीं कर सकते अपन, एटम पार्टिकल्स क्या होते हैं उनको अपन क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम पार्टिकल क्या होते हैं जिनको न तो क्या किया जा सकते, डिस्ट्रॉय किया जा सकता और न ही मेक किया जा सकता, न तो उनको क्या कर नष्ट किया जा सकता और न ही डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक एलिमेंट में ऑल एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इन एलिमेंट ऑल एटम्स आर सेम। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक मैटर में तो ऑल एटम क्या पार्टिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट में किसके एटम के पार्टिकल क्या होते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो क्या होते हैं, क्वांटिटी होती है ना, मतलब एलिमेंट में एटम्स की जो क्वांटिटी होती है ना, वो क्या होती है, उनके जो भी रेशियो होता है ना, किसका, कंपाउंड का, उसके अकॉर्डिंग होती है। एलिमेंट एटम क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग होती है, कंपाउंड, इन कंपाउंड मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे। डाल्टन थ्योरी, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी के लिए क्या दिया था, ये थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। तो डाल्टन थ्योरी को क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने क्या दिया था, ये दिस थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी ग्लास ट्यूब लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसके बोथ कॉर्नर पे क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक या मेटल इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, नोट करते हैं। मेटल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन,
कैथोड और इसको एनोड को क्या बोलते हैं अपन दोनों को? मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इससे एक अपन फिलामेंट जॉइंट करते हैं जो किसको, वोल्टेज को क्या करता है, जो वोल्टेज को नोट करता है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो ग्लास ट्यूब है ना, इसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो क्या होता है, कैथोड है ना, उस पे क्या होते हैं, इस ग्लास ट्यूब में जो भी पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं, कैथोड की ओर आकर क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। कौन सी साइड आते हैं, कैथोड की साइड सेव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाली, इन पार्टिकल्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये किसकी तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की ओर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। इस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव ही। तो इसके अकॉर्डिंग डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी कि मतलब पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो किसी नेगेटिव स्पीसीज की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस पे भी क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन।